पांच पॉइंट जो यहाँ पे लिखे हुए, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, क्या कैसे होता है, दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज, तीसरा है फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, और फिफ्थ है कि ऐसे कितने सिस्टम्स है जिससे हम ये यूनिट्स गिने जाते हैं, उसमें क्या क्या उसके फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो हम देखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते, ये क्वांटिटीज आपको मेजर ही करना पड़ता है। और ये सात क्वांटिटीज है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो पहली क्वांटिटी मास, उसका नाम है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, या फिर सिर्फ आप करंट कह सकते हैं। तो इसके बेसिक यूनिट्स के नाम क्या है? तो मास के यूनिट का नाम है किलोग्राम, लेंथ के यूनिट का नाम है मीटर, टाइम के यूनिट का नाम है सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और करंट एम्पियर में गिना जाता है। अभी इस जो कुछ भी इसके यूनिट्स है उसके कुछ सिंबल्स है, तो उसके सिंबल्स क्या है? तो किलोग्राम, हर वक्त हम किलोग्राम नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल से मान लो हमने बोला कि वेट, या वेट नहीं, चलो मास, एक आदमी का मास कितना होता है, से फॉर एग्जांपल हमने बोला 45 केजी, तो हम 45 केजी किलोग्राम टोटली नहीं लिखते हैं, तो उसका एक सिंबल यूज करते हैं। तो किलोग्राम के लिए हम सिंबल का यूज करेंगे केजी, तो हम कैसे लिखेंगे एक आदमी का मास कैसे लिखेंगे? तो 45 केजी लिखेंगे, केजी, तो वो सिंबल है इसका, किलोग्राम का है केजी, मीटर का है एम, सेकंड का पूरा वर्ड हम नहीं लिखते, हम सिर्फ लिखते हैं सिंबल उसका जो है सेकंड। केल्विन के लिए हम लिखते हैं के, कैंडेला के लिए सीवी, मोल के लिए एमओएल, और करंट के लिए ए। तो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के हमारे पास और दो क्वांटिटीज है जिसको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। जो मेजरली सिर्फ दो है, ये ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज है, ये है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, इसको यूनिट तो है पर इसका डायमेंशन, इट इज डायमेंशनलेस। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, वो हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। तो ये सॉलिड एंगल एक है, सॉलिड एंगल उसका यूनिट क्या है, स्टेरेडियन, और उसका सिंबल है एसआर, और प्लेन एंगल का है रेडियन, यूनिट का नाम है रेडियन, और दैट इज उसका सिंबल है आरएडी। तो इन दो क्वांटिटीज को, ये ऐसे क्वांटिटीज है जिसको डायमेंशंस तो नहीं है, डायमेंशनलेस पर यूनिट्स है। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम कहते हैं, इसका मीनिंग होता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स का, उसका मीनिंग है डायमेंशनलेस यूनिट्स, उसको हम कहते हैं। अभी सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है? तो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो ऐसे क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो फॉर एग्जांपल से हमने यहाँ पे तीन एग्जांपल लिया है, वो है एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी। सो देखा जाए तो एरिया का फॉर्मूला क्या है हमें पता है, पहला लेंगे हम, वो है एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है से लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी यहाँ पे से लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ हम किसमें मेजर करते हैं? हम लेंथ मेजर करते हैं मीटर में, ब्रेथ भी हम मेजर करते हैं मीटर में। तो अभी इसका यूनिट क्या होगा? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है, और ये डिराइव्ड क्वांटिटीज लेंथ और ब्रेथ, हालांकि उसको ब्रेथ कहते हैं पर वो है तो फंडामेंटल क्वांटिटी। सो अगर हमने इसकी यूनिट डाले तो यूनिट क्या होगी एरिया की? एरिया की यूनिट होगी यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। सो अभी मीटर स्क्वायर ये तो कोई यूनिट नहीं है फंडामेंटल में, साथ में है क्या? अगर मान लो जैसे कि ये एरिया है, अभी हमने थोड़ा सा बैक, हमने थोड़ी देर में हमने एक सीखा था सात फंडामेंटल क्वांटिटीज। सात फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने लिख के रखा था, उस सात में इसका नाम है क्या? अगर वो नहीं है तो वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, हम ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक में बोल सकते हैं। तो एरिया, यहाँ पे एरिया है, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसका यूनिट अगर देखा जाए तो वो होता है मीटर स्क्वायर। तो एक ये एग्जांपल हो गया जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा है, मान लो जैसे कि हमने लिया यहाँ पे वॉल्यूम, तो सेकंड है वॉल्यूम। तो किसी का भी वॉल्यूम हम ले सकते हैं, से वॉल्यूम ऑफ, से हम लेते हैं क्यूबॉइड का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या रहता है? लेंथ और साइड
क्यूब। सो लेंथ किसमें मेजर करते हैं हम? लेंथ मेजर करते हैं मीटर में। सो यूनिट ऑफ वॉल्यूम ये क्या होगा? लेंथ मेजर करते हैं मीटर में, लेंथ का पावर कितना है? 3 है, देयरफॉर इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब। ये भी अभी आपकी फंडामेंटल नहीं है, तो ये कहता है, ये क्या मीनिंग है कि वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो थर्ड एग्जांपल है हमने जो लिया वाला है वो है डेंसिटी। सो थर्ड एग्जांपल है डेंसिटी, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दो क्वांटिटी मिलते हैं, तो यहाँ पे हम डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन मास एंड डेंसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम। तो इनवर्सली वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड होता है। तो यूनिट ऑफ डेंसिटी हमें देखना है, यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या है। तो अगर मान लो हमने मास किस में गिनते हैं? हम मास गिनते हैं केजी में। तो मैंने जैसे अभी कहा था कि अभी हर टाइम हमें किलोग्राम पूरा वर्ड नहीं लिखना है, उसका सिंबल दिखाएगा। सो केजी। और वॉल्यूम जैसे अभी हमने किया था, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। सो यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट का क्या हो गया? केजी मीटर रेज़ टू -3। तो ऐसे यूनिट्स, ऐसे क्वांटिटीज जैसे कि ये डेंसिटी है, डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? मास के ऊपर और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसे क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है? जैसे कि अभी हमने देखा है फंडामेंटल क्वांटिटीज, यहाँ पे हमारे पास है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसके जो कुछ भी यूनिट्स है, ये हम इसको डिफाइन कर सकते हैं यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। और डिराइव्ड यूनिट्स क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स जैसे कि हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं उसे हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर। अभी ये है हमारा 6th पॉइंट इस वीडियो का, जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी सिस्टम ऑफ यूनिट या फिर यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? तो एक सेट, पूरा सेट जो आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है एज वेल एज डिराइव्ड क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट है, वो है सीजीएस सिस्टम, दूसरा है एमकेएस सिस्टम, तीसरा है एफपीएस सिस्टम, इसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, और ये है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं इसको। सो सीजीएस, यहाँ पे सीजीएस में सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G stands for grams और S stands for second। एमकेएस में M stands for meter, K stands for किलोग्राम और S stands for seconds। एफपीएस में, या फिर इसे हम दूसरा सिस्टम, इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश सिस्टम, उसमें F stands for foot, P stands for पाउंड और S stands for seconds। एक खास बात है जो इन चारों सिस्टम में कि टाइम की जो यूनिट है, ये चारों सिस्टम में हम सेकंड ही लेते हैं। देखिए एसआई सिस्टम में क्या है? S स्टैंड फॉर, सीजीएस सिस्टम में है S स्टैंड्स फॉर सेकंड, एमकेएस में भी टाइम गिना जाता है सेकंड में, एफपीएस में भी सेकंड में, इवन एसआई सिस्टम में भी सेकंड में गिना जाता है। तो यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में अगर देखा जाए तो लेंथ किस में मेजर करते हैं? चलो अपन यहाँ पर लिखते हैं लेंथ, बाद में जो 3 बेसिक फंडामेंटल है, लेंथ, बाद में है मास और टाइम। तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर और मास मेजर होता है ग्राम में, सेकंड मेजर करते हैं सेकंड में, टाइम मेजर करते हैं सेकंड में। एमके सिस्टम में लेंथ मेजर करते हैं हम मीटर में, K stands for kg, that is मास हम मेजर करते हैं kg में, और अगेन टाइम मेजर करते हैं हम सेकंड में। Therefore इसका नाम है MKS सिस्टम। यहाँ पे फुट पाउंड सेकंड में, F या फिर F stands for फुट, लेंथ हम मेजर करते हैं फुट्स में, मास मेजर करते हैं पाउंड में, और टाइम मेजर करते हैं अगेन सेकंड्स में। और ये एसआई सिस्टम एक ऐसे सिस्टम है जो इंटरनेशनली मतलब जैसे कि मान लो आप इंडिया और यूएस, या फिर चलो आप ये कर ले कि ये ब्रिटिश सिस्टम है, मान लो इंडिया अगर ब्रिटिश से कुछ
इंपोर्ट करता है या फिर एक्सपोर्ट भी करता है। मान लो हम इंडिया इज द ग्रेटेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन एग्रीकल्चर गुड्स। मान लो हमने 100 केजी 100 केजीज का फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम ले लो आप कि शुगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर मान लो यानी ये किस में गिनते हैं, पाउंड में गिनते हैं, और हम गिनते हैं केजीज में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसलिए एक सिस्टम नेसेसरी था कि जो पूरे इंटरनेशनली सब तरफ एक हो जाए। तो जैसे कि ऐसा सिस्टम, ये तो कंपलसरी है कि पूरे जितने भी कंट्रीज हैं उनको ऐसा सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। इससे कन्वीनियंस होता है। कैसे कन्वीनियंस होता है कि चलो बाहर इंडिया अगर मान लो 100 केजीज शुगर अगर ब्रिटिश या फिर ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करता है, तो हम जो रेट उसका लगाते हैं वो पर केजी के हिसाब से लगाते हैं। अगर वहां पे हमने मान लो पाउंड में यूज किया, तो अभी पाउंड में करने के लिए फिर से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका रेट निकालना पड़ता है, एंड हर वक्त कोई भी ट्रांजैक्शन करे तो वहां पे हमें कन्वर्जन यूज करना पड़ता है। तो ये ना हो, इसलिए पूरे वर्ल्ड में जिस भी कंट्रीज है ये एसआई सिस्टम फॉलो करती है। और ऐसा, तो अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डायमेंशनल फार्मूला। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो हमें ये बताता है कि आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज किन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है और कैसे करती है। तो उसके पहले हमें ये देखना है कि डायमेंशंस, जो हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके डायमेंशंस क्या है। तो उसके डायमेंशन, मान लो अभी हमारी पहली फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, मास है। सो मास इज आवर फंडामेंटल क्वांटिटी। तो उसका डायमेंशन, मास का डायमेंशन है L, और वो नॉर्मली स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड है लेंथ, सॉरी मास का m होता है और लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन है L। थर्ड है मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम, और टाइम का डायमेंशन है t। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के हम डायमेंशंस लिखने वाले हैं। चौथा है चौथा टेम्परेचर। टेम्परेचर का डायमेंशन है k। किस बुक्स में, कुछ बुक्स है जिसमें k लिखा जाता है या फिर थीटा भी लिखा जाता है, टेम्परेचर का डायमेंशंस। और फिफ्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका डायमेंशन है MOL। से ये हो गए 5। और सिक्स्थ है हमारा करंट, और करंट का डायमेंशन है A। और कुछ बुक्स है जिसमें वो I भी लिखे जाते हैं, वो I से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और 7 जो एंड वाला है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उसका डायमेंशन है CD। सो ये है हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और ये है उसके डायमेंशंस। नॉर्मली डायमेंशंस कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिखाए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं।